का चुनाव होगा। आज की बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम पर मुहर लग सकती है। घरौंडा से हरविंदर कल्याण स्पीकर बनाए जा सकते हैं, जींद से लाल कृष्ण मिड्ढा डिप्टी स्पीकर बनाए जा सकते हैं। दोनों ही जिलों को अभी तक सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अब दोनों ही नेताओं की इंपॉर्टेंस और दोनों ही इलाकों की इंपॉर्टेंस समझिए और ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वजह है कि इन दोनों नामों को जगह दी जा रही है। क्या सीनियरिटी एक वजह हो सकती है या इसके अलावा भी और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी अंकित दोदानी जुड़ गए हैं। अंकित, हरविंदर कल्याण का नाम स्पीकर के लिए, लाल कृष्ण मिड्ढा का नाम डिप्टी स्पीकर के लिए, दोनों इस रेस में क्यों हैं? क्या सीनियरिटी वजह है? और जिन हलकों से, जिन इलाकों से ये आते हैं, वो स्ट्रेटेजी के लिहाज से, पॉलिटिक्स के लिहाज से कितने इंपॉर्टेंट है? ये दोनों चीजें बताएं, समझाएं। बिल्कुल, अगर बात की जाए एक हरविंदर कल्याण की, तो हरविंदर कल्याण घरौंडा से विधायक हैं और तीसरी बार चुन करके आए हैं। साथ ही जो करनाल की अगर पांचों सीटों की बात करें, पांच जो करनाल के अंदर, जिले के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती है, पांचों की पांचों बीजेपी ने जीती है। अगर करनाल लोकसभा की बात करें तो 9 की 9 जो लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, वो जीती है। तो कहीं ना कहीं करनाल जिले को अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और हरविंदर कल्याण ऐसे शख्स हैं जो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भी काफी गुड बुक्स में है और नायब सैनी के भी गुड बुक्स में तीसरी बार चुन करके आए हैं। और घरौंडा और करनाल बिल्कुल लगता हुआ इलाका है, तो जिला करनाल को भी अब महत्व, क्योंकि जिला करनाल जो है 9.5 साल तक कहें या लगभग 10 साल तक ही कहें तो जो है वो सीएम सिटी रहा है और अब वहां से किसी को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो हरविंदर कल्याण का लगभग तय है स्पीकर बनना। वहीं अगर बात की जाए डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा की, तो डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा भी तीसरी बार चुन करके आए हैं। और जींद ऐसी धरती है जो जाटलैंड के नाम से कही जाती है और हरियाणा का जो बिल्कुल सेंटर कहा जाता है वो जींद है। और जींद में भी, जींद जिले की भी जो 4 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 3 में अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है। तो ये भी अपने आप में एक विशेष बात है। उचाना की बात करें तो उचाना में देवेंद्र अत्री बड़े बड़े धुरंधरों को हरा करके आए हैं, वहां ब्रजेंद्र सिंह के बेटे को हरा करके आए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को हरा करके आए हैं उचाना की सीट। वहीं जींद खुद शहर से जो कृष्ण मिड्ढा हैं वो तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, उससे पहले उनके पिताजी विधायक थे वहां। तो कहीं ना कहीं वो भी उस जींद जिले को भी प्रतिनिधित्व देना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, अगर कास्ट कॉम्बिनेशन देखें तो 9 पंजाबी समुदाय के विधायक अब की बार जीत करके आए हैं, जबकि मंत्रिमंडल के अंदर उनकी संख्या देखें तो 1 है। केवल अनिल विज ही पंजाबी समुदाय से हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बाकी ब्राह्मण समुदाय से 2 शामिल किए गए हैं, यादव समुदाय से 2 शामिल किए गए हैं। तो ऐसे अलग अलग समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इसीलिए पंजाबी समुदाय का भी प्रतिनिधित्व बढ़े और जींद के जिले को भी का भी प्रतिनिधित्व बढ़े, इसलिए डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा का नाम जो है वो सबसे ऊपर है और वो डिप्टी स्पीकर बनाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जब 5 बजे विधायक दल की बैठक होगी तो इन दोनों नामों के ऊपर सर्वसम्मति बनकर के कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आ सकती है। लेकिन औपचारिक तौर पर जो मोहर है वो कल जब विधानसभा का सत्र जब 11 बजे शुरू होगा तो उसके बाद सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा तो उसके अंदर इन दोनों नामों को ऊपर मोहर लगना लगभग तय माना जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका इस तमाम जानकारी।